इस्लाम से न भागो, राहे खुदा यही है। ऐ सोने वालों जागो, शम्सुज़्ज़ुहा यही है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, खाकसार डॉक्टर मोहम्मद याहिया एक दफ़ा फिर फैज़ान ख़त्म नबूवत ग्रुप की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर है। प्यारे दोस्तों, आज हम जो बहुत ही अहम मौजू आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुए हैं, उस मौजू को आम तौर पर मोहम्मदी बेगम के नाम से आम तौर पर याद किया जाता है। और आपने मुख्तलिफ़ बातें इस बारे में सुनी होंगी। ख़ास तौर पर हमारे जो गैरअहमदी जो हैं, गैरअहमदी उलमा और उनके जो मानने वाले हैं, वो अजीब व गरीब बातें इस पेशेंगोई के बारे में सोशल मीडिया पर और अपनी किताबों वगैरह में पेश किया करते हैं। ये प्यारे दोस्तों, हुआ इस तरह कि ये ग्रुप है प्योर डिस्कशंस, जिसमें ये अमीर फैसल साहब हैं जो कि हिंदुओं से मुसलमान हुए और आजकल ये डिस्कशंस करा रहे हैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर। इस दिन इन्होंने मोहम्मदी बेगम के टॉपिक पर जो है इन्होंने कहा कि इनको कुछ बतलाया जाए। तो खाकसार ने उस दिन इस ग्रुप में लेक्चर दिया। फिर उससे अगले दिन जो है वो एक गैरअहमदियों के एक साहब ने लेक्चर दिया। फिर उसके ऊपर फिर काउंटर जो है वो सवालात खाकसार ने किए। तो ये जो और फिर उसके बाद अमीर फैसल साहब के जो सवालात थे उनके जवाबात दिए। तो ये सारी रुज़ात खाकसार आपको अगली चंद हिस्सों में सुनवाएगा। और ये ख़ास तौर पर वो दोस्त जो कि न्यूट्रल होकर इस पेशेंगोई के बारे में असल हक़ाइक़ जानना चाहते हैं और बाहवाला हक़ाइक़, ये नहीं कि कोई कहानियाँ सुनाई जाएं, बल्कि हर वो बात की जाए जो कि असल वाक़यात और असल हालात उसको सपोर्ट करते हों और असल हवाला जात उसको सपोर्ट करते हों। अगर आप ऐसी ही किसी लेक्चर की तलाश में थे, ऐसे ही किसी वीडियो की तलाश में थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह खाकसार की ये वीडियो आपके लिए ज़रूर, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपके लिए मुफीद साबित होगी इंशाअल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, मोहम्मदी बेगम के सिलसिला में अमीर फैसल साहब ने यहाँ पर ये लिखा कि उनके कुछ क्वेश्चंस हैं मोहम्मदी बेगम साहिबा की सिलसिला में, और साथ ही ये ऑडियो भेजी। डॉक्टर याहिया साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्योंकि 1 to 1 आहिस्ता आहिस्ता हम टॉपिक्स को क्लियर कर ही रहे हैं, तो इनका मोहम्मदी बेगम साहिबा का टॉपिक अभी ड्यू भी है और इसको हम क्लियर भी करना चाहते हैं। तो इस रिगार्डिंग कुछ सवालात हैं, प्लीज़ आइएगा। शुक्रिया। तो खाकसार ने इनको कहा कि अपना सवाल बता दें। जानकारी ये मिली है कि मिर्ज़ा कादियानी साहब की 2 शादियाँ हुई हैं और इनमें से शायद एक को डाइवोर्स भी हुआ है। बहरहाल सवाल सबसे पहला ये है कि जो मोहम्मदी बेगम तस्वीर में आई हैं, ये पहली शादी के दौरान आई हैं मिर्ज़ा जी की, या ये कि सेकंड शादी का जब पीरियड चल रहा था मिर्ज़ा कादियानी साहब का, और मोहम्मदी बेगम की एंट्री इनकी लाइफ में किसी भी किस्म से, किसी भी तरह से सबसे पहले कब हुई है और क्या उसका ज़रिया बना है। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मोहतरम अमीर फैसल साहिब, क्या ये बेहतर है कि अगर आप मुनासिब समझें तो मुख्तसरन आप ये बतला दें कि आपको इस मौजू के बारे में आपको क्या पता है, ताकि मैं फिर वहीं से बात शुरू करूं जहां से आपको पता है, उसके बाद बात बताऊं, या अगर कोई बात गलत पता है तो वो इस्लाह कर दूं। मुख्तसरन बता दें, जज़ाकल्लाह।
डॉक्टर याहिया साहब, इस रिगार्डिंग हमें कुछ पोस्ट्स दिखाई गई हैं ग्रुप में काफ़ी पहले टाइम में, और आपको मालूम ही है कि जो कुछ बताया जाता होगा, बट क्योंकि अब हम बिल्कुल खुलूस दिल से सिंसियरली और सीरियसली मालूमात करना चाहते हैं, क्योंकि अहमदियत में अगर कोई आए न्यू पर्सन तो जाहिर सी बात है उसे समाज के 1000 सवालों के जवाब देने होंगे, और मिर्ज़ा कादियानी साहब की लाइफ और उनकी शख्सियत का पूरा हर तरह से सवाल के जवाब होने चाहिए। तो इसलिए हम अपने आप को भी क्लियर करना चाहते हैं सही मालूमात लेके आपसे, ताकि हमारा दिमाग भी फ्रेश हो, प्लस ये है कि हम लोगों को अगर सवाल किसी ने पूछे उनके जवाब दे सकें, इसलिए प्लीज़ सही रहनुमाई फरमाइएगा। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मोहतरम अमीर फैसल साहिब, मैं कुछ थोड़े से शुरू में आपको चंद सवालात पूछूंगा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मुझे ये अंदाज़ा हो जाए कि आपको किस हद तक असल बात का पता है। स्टोरियाँ तो आपने बहुत सी सुनी होंगी। पहली बात मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपको पता है कि पहली दफ़ा ये जो बात पब्लिक डोमेन में आई तो वो किस तरह से आई थी? मेरी मुराद ये है कि ये क्या किसी किताब में छपी थी या किसी अखबार में छपी थी, और अगर आपको पता है कि कहाँ छपी थी तो कहाँ पर छपी थी? जज़ाकल्लाह। जी डॉक्टर याहिया साहब, उर्दू की बुक्स दिखाई गई थी, उसमें येलो स्केच से या येलो इंक से मार्क भी किया गया था, और जब मैंने उस बुक का नाम देखा तो रूहानी खजाइन था, उसी में इस तरह लिखा हुई पोस्ट थी जैसे कि वो मिर्ज़ा कादियानी साहब ने ही लिख रखा हो। और मुझे थोड़ी बहुत इन ब्रीफ में आपको ये कर सकता हूँ कि उन्होंने उनके रिगार्डिंग इश्तिहारात दिए, ये बताया कि मिर्ज़ा जी का निकाह मोहम्मदी बेगम से आसमानों पर कर दिया गया है, और अगर वो निकाह में नहीं आई तो उनके फादर को कहा कि उनकी मौत होगी या मोहम्मदी बेगम के हस्बैंड की डेथ हो जाएगी। और ऐसी भी बातें जानकारी में आई हैं कि अगर फतेह इसका मोहम्मदी बेगम को निकाह में दे दिया जाएगा तो वो अपनी प्रॉपर्टी का काफ़ी बड़ा हिस्सा उसके नाम कर देंगे। ये भी जानकारी में लाया गया कि मिर्ज़ा साहब ने अपने किसी बेटे से ये कंडीशनल तलाक भी लिखवा के रख ली थी कि अगर मोहम्मदी बेगम निकाह में नहीं आई तो वो उनका बेटा उनकी बहू का तलाक देगा। ऐसी ही कुछ मालूमात हैं, बट सही जानकारी आपसे चाहिए सर। शुक्रिया। जी अमीर फैसल साहब, सही जानकारी इंशाल्लाह आपको देते हैं, लेकिन पहले ग्रुप को अगर आप कंट्रोल कर लें प्लीज़। मेरा ख्याल है ये टैक्स के बहाने पे ये लोग जानबूझ के ग्रुप का माहौल ख़राब करते हैं। कुछ देर के लिए फिर टैक्स के ऊपर भी पाबंदी लगा दें, इस तरह तो मैं बात नहीं आप कर सकूँगा, मैं माज़रत खा हूँ। जज़ाकल्लाह। पहले ग्रुप कंट्रोल कर लें फिर मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह। जी मोहतरम अमीर फैसल साहब, जज़ाकल्लाह। बात ये है जनाब कि मेरे लिए ज़ाती तौर पर ये बात हैरानगी का बायस बनी जब खाक साहब ने इस बारे में तहकीक की कि जो अहमद बेग साहिब यानी कि मोहम्मदी बेगम के जो वालिद थे उनका नाम था अहमद बेग, उनका ख़ानदान भी मुसलमान था, और इधर से जो मिर्ज़ा साहब हैं वो भी ज़ाहिर है मुसलमान घराना था। लेकिन मेरे लिए हैरानगी की बात ये बनी कि जो पहली पब्लिक डोमेन में जो खबर शाया हुई वो मुसलमान अखबार या मुसलमान किताब में नहीं बल्कि एक ईसाइयों के अखबार में 10 मई 1888 को शाया हुई। क्या आपको इस बात का इल्म है कि ये पहली खबर ईसाई अखबार ने शाया की थी? जज़ाकल्लाह। इस पर इन्होंने ये लिखा कि फर्स्ट न्यूज़ एंड क्रिश्चियन न्यूज़पेपर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, यानी उन्होंने ये इकरार किया कि इनको इस बात का पता नहीं था कि पहली ख़बर जो थी वो मोहम्मदी बेगम साहिबा के ख़ानदान वालों ने यानी कि उनके मामू ने वो एक ईसाई अखबार में ये ख़बर लगवाई थी। जी मोहतरम अमीर फैसल साहब, जिस तरह की मुझे तवक्को थी और हमारे अक्सर भाइयों को इस बात का नहीं पता क्योंकि उनको स्टोरियाँ बताई जाती हैं और
अजीबो गरीब कहानियाँ बतलाई जाती हैं। तो मैं कोई ज़्यादा हैरान नहीं हुआ कि आपको नहीं पता, क्योंकि हमारे अक्सर जो हमारे गैर अहमदी दोस्त हैं उनको इस बात का नहीं पता। अच्छा, दूसरी बात ये कि क्या आपको इस बात का इल्म है कि जब 1888 जो है 10 जुलाई 1888 को ये इश्तिहार शाया हुआ है, तो तब मोहम्मदी बेगम साहिबा जो हैं जिनके बारे में पूरी बात की जाती है, उनकी उम्र कितनी थी? क्या आपको इस बात का इल्म है? डॉक्टर याहिया साहब, जब मुझे यही इल्म नहीं है कि कोई क्रिश्चियन पेपर था और पहले न्यूज़ बना दी गई थी, तो कोई बात नहीं, काइंडली आप बता दें कि सबसे पहले क्या खबर आउट की गई है, किस तरह की थी। इंशाल्लाह उसी से सब बातें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। शुक्रिया जी प्यारे भाइयों, ये दोनों बातें, ये बहुत ही अहम बात है कि ये जो पहली ख़बर थी ये क्रिश्चियन अखबार में दी गई, जिससे ये साबित होता है कि जब जमात अहमदिया कहती है कि ये लोग इस्लाम से दूर हो चुके थे, ईसाइयों की गोद में बैठ चुके थे, ये ख़ानदान जो था अहमद बेग साहब का, तो वो बात बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात ये कि जब हम ये कहते हैं कि जब हज़रत मिर्ज़ा साहब ने ये लिखा कि उस वक़्त उस लड़की की उम्र सिर्फ 8 या 9 साल की थी, तो ये बात जो है वो वाकई दिल को लगती है कि 8 और 9 या 9 साल की बच्ची के बारे में अगर एक पेशगोई की गई उसके ख़ानदान के बारे में, तो वो शादी की वजह से नहीं होगी। असल गर्ज़ वही है जो हज़रत मिर्ज़ा साहब बयान करते हैं और बार बार जमात की किताबों में लिखी गई है, और वो है उस ख़ानदान की इस्लाह और उस ख़ानदान को इस्लाम की तरफ वापस लेकर आना। जी मीर फैसल साहब, जज़ाकल्लाह। मैं सिर्फ ये पूछा था आपसे, क्या आपको इल्म है कि उस वक़्त मोहम्मदी बेगम साहिबा की उम्र कितनी थी उस वक़्त जब ये इश्तिहार पहली दफ़ा क्रिश्चियन अखबार में छपा, क्योंकि ये बहुत अहम बात है। जज़ाकल्लाह। इस पर इन्होंने लिखा नो सर नॉट एट ऑल। तो ये वो बात है मेरे भाइयों जो कि अक्सर लोगों को पता नहीं है, और जाहिर है मौलवी हजरात भी ये बात छुपाते हैं। जी जज़ाकल्लाह। मीर फैसल साहब, उस वक़्त मोहम्मदी बेगम की उम्र सिर्फ 9 साल की थी, 9 years old, सिर्फ 9 साल। ये बहुत ही अहम बात है। इन दोनों बातों के साथ साथ एक तीसरी बात भी बहुत अहम है और वो ये कि हज़रत मिर्ज़ा साहब ने सारी उम्र अपनी किताबों में, अपने इश्तिहारात में कभी भी इस पेशेंगोई को मोहम्मदी बेगम की पेशेंगोई करार नहीं दिया, बल्कि आप हमेशा इस पेशेंगोई को पेशगोई दरबारा अहमद बेग, खानदान अहमद बेग, या पेशगोई दरबारा दामाद अहमद बेग लिखते रहे और कहते रहे। इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है? इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है कि हज़रत मिर्ज़ा साहिब के सामने भी दरअसल उस ख़ानदान के साथ कुछ मामलात थे जिस वजह से ये पेशगोई की गई थी। खाकसार ने ये जो सफ़ा लगाया है रूहानी ख़ज़ाइन जल्द नंबर 5 का, इसमें इस बात का जिक्र है कि ये नूर अफ़शां अखबार में पहली दफ़ा ये बात छपी थी। एक और बात जो बहुत ही अहम है इस पेशेंगोई को समझने के लिए, वो ये है कि ये पेशेंगोई 1886 में की गई और 1800 यानी 1886 में, और उस पेशेंगोई में जब ये ऐलान किया गया कि अगर इस बच्ची की अगर शादी कर दी गई तो ये होगा, और उसके बाद 2 बातें उसमें बयान की गई, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मिर्ज़ा साहब ने कहीं पे ये वजह भी बतलाई कि इस पेशेंगोई को करने की ज़रूरत क्यों पेश आई?
जब हम इसके तारीखी पस मंज़र में जाते हैं तो हमें ये बात समझ आ जाती है कि आखिर क्यों जो क्रिश्चियन अखबार था, ईसाई अखबार था, उसमें ये पहली दफ़ा खबर क्यों छपी। उसकी वजह यह है, मैं तमाम दोस्तों की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगरचे ये ख़ानदान यानी कि अहमद बेग साहिब का ख़ानदान, जो कि मोहम्मदी बेगम साहिबा के वालिद थे, ये मुसलमानों का ख़ानदान था, लेकिन चूँकि गवर्नमेंट अंग्रेज़ों की थी इसलिए ये तकरीबन ईसाई ख़यालात के मालिक हो चुके थे। और मिर्ज़ा साहिब ने अपनी कुतब में ये बयान किया है, आईना कमालात इस्लाम का ही हवाला है, कि ना कुरान पाक की इज्जत थी इनके सामने, बल्कि ये वाक़या आपने बयान किया है कि एक दफ़ा इनमें से एक शख्स कुरान पाक के ऊपर अपने मनहूस कदम रखकर, पाँव रखकर उसके ऊपर खड़ा हो गया, सिर्फ इसलिए ये बतलाने के लिए कि मैं कुरान पाक की इतनी कदर करता हूँ। नौज बिल्ला माज़ अल्लाह, ये इतना बदबख्त ख़ानदान हो चुका था, इस्लाम से इनका दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं रहा था। फिर ये कि ये ख़ानदान इस्लाम के ऊपर एतराज़ात करने का आदी था और इस्लाम के अंदर जो कज़न मैरिज की इजाज़त है उसको निशाना बनाया करता था अपने मजाक का, हंसियों का, कि ये देखें ये तो गोया ज़िना हो गया और कज़न मैरिज की तो इजाज़त होनी ही नहीं चाहिए, वगैरह 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 वगैरह। इस तनाजुर में जब अगर किसी को हवाले चाहिए तो इंशाल्लाह खाकसार दे देगा। हज़रत मिर्ज़ा साहब ने ये लिखा है कि जब मैंने दुआ की इन लोगों के बारे में, क्योंकि ख़ानदान के लोगों ने, बाज़ लोगों ने हज़रत मिर्ज़ा साहब को आके ये बतलाया कि इनकी ये रूहानी तौर पर ये लोग इस हद तक मर चुके हैं, तो उसके जवाब में आपने ये बयान किया कि मुझे अल्लाह ताला ने ये पेशेंगोई अता की इस ख़ानदान के लिए बतौर निशान के। और इसमें ये जो बात रखी गई मोहम्मदी बेगम साहिबा से मुतल्लिक, अगरचे वो 9 साल की थी उस वक़्त, उसकी वजह ये है कि मोहम्मदी बेगम वो मिर्ज़ा साहिब की कज़न थी और ये ख़ानदान चूँकि ईसाइयों के ज़ेरे असर कज़न मैरिज के ख़िलाफ़ था, इसलिए गोया एक तरह से वो जो सज़ा अल्लाह ताला ने इनको दी या जो एक तंबी इनको दी इस पेशेंगोई में, वो भी कज़न मैरिज से रिलेटेड है। अब मैं वो पेशेंगोई आपके सामने बयान करना चाहता हूँ जो मिर्ज़ा साहब ने अपनी किताबों में लिखी है। जी दोस्तों, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी किताब आईना कमालात इस्लाम में जब ये बयान किया है कि मैंने ये दुआ की, जिस तरह के इस सफ़े के ऊपर भी ये वो दुआ दर्ज है, और आपने ये फरमाया कि ऐ मेरे खुदा अपने बंदे की मदद कर और अपने दुश्मनों को जलील कर। क्यों कहा अपने दुश्मनों को जलील कर? क्योंकि ये लोग ईसाइयों के ज़ेरे असर मुसलमानों के खिलाफ हो चुके थे। इसलिए ये बात भी काबिल तवज्जो है कि उस वक़्त ये पेशेंगोई मुसलमान बामुकाबला ईसाई थी। ये बात भी आजकल के मौलवी छुपाते हैं, आजकल के गैरहमदी जो हैं वो आम तौर पे ये बात छुपा जाते हैं। लेकिन अब मैं जो बयान करने लगा हूँ वो है वो जो आईना कमालात इस्लाम के जो किताब है हज़रत मिर्ज़ा साहब की, उसके पेज 569 से लेकर 570 पर अल्लाह ताला ने उस दुआ का जो जवाब दिया है और जो कि असल पेशेंगोई है वो मैं यहाँ पर पढ़कर आपको सुनाता हूँ। मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं कि उस दुआ के जवाब में खुदा ताला ने इल्हामन फरमाया कि मैंने उनकी बदकिरदारी और सरकशी देखी है
किनकी, यानी वो जो अहमद बेग का ख़ानदान था उनकी। बस मैं अनकरीब उनको मुख्तलिफ किस्म के आफात से मारूंगा और आसमान के नीचे उन्हें हलाक करूंगा, और अनकरीब तू देखेगा कि मैं उनसे क्या सलूक करता हूँ, और हम हर चीज़ पर कादिर हैं। मैं उनकी औरतों को बेवाएं, उनके बच्चों को यतीम और घरों को वीरान कर दूंगा, ताकि वो अपने किए की सजा पाएं। फिर आगे फरमाया, लेकिन मैं उन्हें यकदम हलाक नहीं करूंगा, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता, ताकि वो रुजू करें और तौबा करने वालों में से हो जाएं। ये इम्पोर्टेंट बात इसलिए है कि पेशेंगोई के अंदर ही अल्लाह ताला ने ये बतला दिया था कि असल मकसद ये है कि ये ख़ानदान रुजू करे और तौबा करने वालों में से हो जाए। फिर अल्लाह ताला ने मिर्ज़ा साहब को बतलाया, और मेरी लानत उन पर और उनके घर की चार दीवारी पर, उनके बड़ों और उनके छोटों पर, और उनकी औरतों और उनके मर्दों पर, और उनके मेहमानों पर जो उनके घरों में उतरेंगे नाज़िल होने वाली है, और वो सब के सब मलून होने वाले हैं। अब ये बात भी बहुत अहम है, क्योंकि इस बात का ताल्लुक आगे जाकर जुड़ेगा इंशाल्लाह कि बाज़ जगह पे जब हज़रत मिर्ज़ा साहब ने अपने बच्चों को या दूसरे लोगों को ये कहा कि इन ख़ानदान से कता ताल्लुक करो, तो उसकी वजह ये पेशेंगोई के ये अल्फाज थे। अल्लाह ताला की तरफ से ये डराना था कि जो उनके साथ ताल्लुक रखेंगे उनके साथ अल्लाह ताला उनको तबाह करेगा, उनके ऊपर मुश्किलात नाज़िल फरमाएगा। फिर उसी पेशेंगोई में आखिर पर अल्लाह ताला ने मिर्ज़ा साहब को ये बतलाया, सवाए उन लोगों के जो ईमान लाएं और उनसे क़त्अ ताल्लुक करें और उनकी मजलिसों से दूर हों, वो रहमत इलाही के तहत होंगे। तो मेरे भाई, ये जो मेरे दोस्तों, इस पेशेंगोई के अंदर ये शामिल था कि जब तक ये लोग अपनी इस्लाह नहीं करेंगे, यानी दो स्टेजेस हैं, जब तक इस्लाह नहीं करेंगे अल्लाह ताला उनको सजा देगा, और जब रुजू कर लेंगे, जब तौबा कर लेंगे, तो अल्लाह ताला क्या फरमाता है, वो रहमत इलाही के तहत हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। ये मैंने जो आखिर पे लगाया है सफ़ा, ये 10 फरवरी यानी 10 फरवरी 1886 ये हज़रत मिर्ज़ा साहब का एक इश्तिहार है, और इसके निचले हिस्से में ये देखें, आपने ये फरमाया, ये एक पेशगोई की तरफ इशारा है जो 10 जुलाई 1888 के इश्तिहार में शाया हो चुकी, जिसका माहसल ये है कि खुदा ताला ने इस आजिज़ के मुखालिफ और मुनकर रिश्तेदारों के हक में निशान के तौर पर ये पेशगोई जाहिर की है कि उनमें से एक शख्स अहमद बेग नाम है, अगर वो अपनी बड़ी लड़की इस आजिज़ को नहीं देगा तो 3 साल के अरसा तक, बल्कि उससे करीब फौत हो जाएगा, और वो जो निकाह करेगा वो रोज़े निकाह से 2.5 बरस के अरसा में फौत होगा, और आखिर वो औरत इस आजिज़ की बीवियों में दाखिल होगी। ठीक है जी। सो इस उजड़े हुए घर से वो उजड़ा हुआ घर मुराद है। तो मेरे दोस्तों, इस पेशेंगोई को के मुताबिक ये देखें, जब पेशेंगोई में ये दर्ज हुआ कि अगर वो शादी करेंगे, तो ये तकरीबन तमाम मुसलमान इस बात को जानते हैं कि जब इस तरह की इंजारी पेशेंगोई हो तो उसके अंदर ये मुराद होती है कि ये इस तरह से गोया होगा, और फिर अल्लाह ताला का निशान जाहिर उसके बाद होगा। ठीक है जी। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जब ये पेशेंगोई शाया हुई, ईसाइयों के रसाला में शाया हुई 1886 में, तो उसके बाद वो ख़ानदान उसी तरह अकड़ा रहा अहमद बेग साहिब का,
और इस्लाम के खिलाफ रहा। और 1892 7 अप्रैल 1892 को जो उनकी जो बेटी थी अहमद बेग साहब की, मोहम्मदी बेगम, उनका निकाह कर दिया गया मिर्जा सुल्तान बेग साहब के साथ। अब बड़ी हैरान कुन बात ये होनी चाहिए इन गैरमदी उलमा के लिए भी कि मिर्जा साहिब ने जैसा ये फरमाया था कि अपनी इस पेशगोई में कि अल्लाह ताला ने मुझे ये इल्म दिया है कि अगर ये इस लड़की का निकाह किसी दूसरे के साथ करेंगे तो उसके वालिद 3 साल के अंदर अंदर फौत हो जाएंगे। तो कितनी अजीब बात है कि शादी हुई 7 अप्रैल 1892 को, और उस शादी के 6 माह बाद, यानी 3 साल तो दूर की बात है, सिर्फ 6 माह बाद 30 सितंबर 1892 को मिर्जा अहमद बेग साहिब, जो कि चंगे भले थे, बहुत सेहतमंद थे, वो अचानक उनका इंतकाल हो गया। जी, जैसा कि मैंने दोस्तों अर्ज कर रहा था कि शादी के 6 माह बाद मोहम्मदी बेगम साहिबा के वालिद का इंतकाल हो गया। और ये जो सफ़ा मैंने अब लगाया है रूहानी खजाइन जिल्द 5 सफ़ा 280 का, उसमें ये जो मैंने ग्रीन हाईलाइट भी किया है, मिर्ज़ा साहिब ने वहाँ पे बाकायदा छापा कि अब मैं जाहिर करता हूँ कि 7 अप्रैल 1892 को उस लड़की का दूसरी जगह निकाह हो गया और 30 सितंबर 1892 को ये पेशगोई पूरी हुई, यानी खुदा ताला ने मिर्जा अहमद बेग होशियारपुरी को इस जहाने फानी से उठा लिया। इसी दौरान ये जो अमीर फैसल साहब है, इन्होंने ये लिखा, मिर्ज़ा जी ने ये तो डिक्लेयर किया था कि आसमानों पर निकाह हुआ मोहम्मदी बेगम से। तो इस पर खाकसार ने इनको ये कहा, जी बिल्कुल कहा था, उसका जवाब भी देता हूँ। जी, मैं अर्ज करूँगा कि देखें, ये पेशेंगोई 1886 से लेकर 1907 तक ये चली है, यानी तकरीबन 21 ईयर्स लंबी ये पेशगोई का ड्यूरेशन चला है। इसलिए मैं दोस्तों से कहूँगा कि सब्र के साथ आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह खाकसार बयान करना चाहता है, मुझे कुछ बयान करने दें ताकि आपको बात समझ भी आए। जो हेस्ट मेक्स वेस्ट। जज़ाकल्लाह। जी दोस्तों, तो खाकसार ने जिस तरह अर्ज किया, जिस तरह आपको पूरी पेशेंगोई जो है वो पढ़ के सुनाई, और इसके अलावा भी ये जो मैंने आपको पेशगोई पढ़ के सुनाई, 2 और पेशेंगोई के हिस्से थे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थे। एक तो ये कि हज़रत मिर्ज़ा साहब को अल्लाह ताला ने ये बतलाया मोहम्मदी बेगम की नानी जान के हवाला से कि वो उनको आप फरमा रहे हैं कि ए औरत, तू तौबा कर, तू तौबा कर। यानी क्या मतलब कि तौबा का दरवाज़ा फिर भी इस ख़ानदान के लिए खुला हुआ था। ठीक है जी। तीसरी बात ये कि पेशेंगोई के अंदर ये भी मौजूद था, और कुत्ते भौंकते रह जाएंगे। क्या मुराद है? इससे ये पता चला कि ये पेशगोई ऐसे रंग में पूरी होनी थी कि जो ज़ाहिरी जो लोग समझ रहे हैं उस तरह पूरी होने के अलावा ऐसी सूरत में पूरी होगी कि लोग फिर भी बाद में इस पेशगोई के ऊपर भौंकते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। ठीक है जी। और वो हम अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इस पेशगोई का हिस्सा हम देख रहे हैं कि पूरा हो रहा है। ठीक है जी। अब मैं दोबारा चलता हूँ इन तीनों चीज़ों को साथ लेते हुए। अब मैं दोबारा इस पेशगोई को बताता हूँ दोस्तों को कि किस तरह से ये पूरी हुई।
दोस्तों, जैसा कि हमने देखा 1886 में ये इश्तहार शाया हुआ, जो कि ईसाइयों के अखबार में जब शाया हुआ, फिर हज़रत मिर्ज़ा साहब की तरफ से ये पेशेंगोई की गई और 1892 में मोहम्मदी बेगम साहब का निकाह हुआ, जिस तरह कि मैंने बतलाया 7 अप्रैल को। इसमें कोई शक नहीं कि 1886 से लेकर 1892 तक मोहम्मदी बेगम का सारा खानदान वो बिल्कुल जिस तरह कहते हैं ना अकड़ा हुआ था, तकब्बुर उनमें था और उनके अंदर तौबा या रुजू की कोई भी बात या निशानी उनकी तरफ से जाहिर नहीं हुई। और यही वजह है कि अप्रैल 1892 में उन्होंने अपनी बेटी का निकाह कर दिया। उसके बाद 6 माह बाद जब 30 सितंबर 1892 को उसी साल मोहम्मदी बेगम साहिबा के वालिद मिर्जा अहमद बेग साहिब, जो कि रूह रवा थे इस बात के कि वो हजरत मिर्जा साहब के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ जो ये खानदान बातें करता था, उसमें ये सबसे बढ़ चढ़कर ये शख्सियत थी। जब मिर्जा अहमद बेग साहिब का अचानक इंतकाल हुआ है और पेशेंगोई का पहला हिस्सा पूरा हुआ, जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया है, जिसमें अल्लाह ताला ने गोया ये फरमाया कि इस खानदान से अल्लाह ताला बरकतें उठा देगा और इस खानदान को उजाड़ के रख देगा और इस खानदान में बात जो है उन इंसानों को मारेगा और बेवा करेगा औरतों को। तो वही खानदान जो पहले अकड़ा हुआ था, उस खानदान की अकड़ के अंदर दरारें आनी शुरू हुई। चुनांचे दोस्तों, मैं हवाला भी यहां पे लगा दूंगा। 1892 के बाद इस खानदान में, जैसा कि खाकसार ने अर्ज किया है, इन्होंने इस्लाम की तरफ वापस आना शुरू हुए हैं ये लोग और पलटे हैं, यानी ईसाइयत को छोड़ के ईसाइयत की गोद में जो बैठा हुआ खानदान था वो फिर पलटा है इस्लाम की तरफ। और इन लोगों ने बाकायदा मिर्जा साहब ने अपनी किताब में ये बात दर्ज की है कि इन्होंने बाज बंदे भी मिर्जा साहब की तरफ भिजवाए और उनसे गोया ये कहा कि गोया दुआ के लिए और इस तरह की बातें की। वो मुअय्यन हवाला जब मेरे अभी फाइल में मुझे सामने नजर नहीं आ रहा, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह लगा दूंगा। लेकिन जो बात मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि इस खानदान के ऊपर 2 स्टेजेस आई हैं। पहली स्टेज थी सितंबर 1892 से पहले की, जब ये खानदान अकड़ा हुआ था, और दूसरी स्टेज वो थी जब अहमद बेग की वफात हुई है और तो ये इस खानदान ने वापस पलटा है इस्लाम की तरफ और रुजू किया है इस्लाम की तरफ। चुनांचे इसी बात को हजरत मिर्जा साहब ने बार बार अपनी किताबों में पेश किया। अब ये एक सफ़ा जो मैंने लगाया है, बहुत जगह पे मिर्जा साहब ने इस बात को पेश किया है दोस्तों। इसमें भी ये जो खाकसार ने हाईलाइट किया हुआ है, मिर्जा साहब वाज़े लिख रहे हैं, ये है ज़मीमा रसाला अंजाम आथम। इसमें मिर्जा साहब ने ये लिखा हुआ है कि मगर चूंकि इस इल्हाम में तूबी का लफ्ज़ तौबा की शर्त को जाहिर कर रहा था और इस शर्त को अहमद बेग की मौत के बाद उसके वारसों ने पूरा कर दिया और वो बहुत डरे और अपने दामाद के लिए दुआ और रुजू में लग गए। इसलिए अहमद बेग के दामाद की मौत में सुन्नतुल्लाह के मुवाफिक ताखीर हो गई, क्योंकि वो खौफ जो अहमद बेग की मौत ने उनके दिलों में बिठा दिया वही तौबा का बायस हुआ। भाइयों, जब अहमद बेग साहिब की वफात हुई है
तो ये ख़ानदान, जिस तरह मैंने बार बार अर्ज कर रहा हूँ, ये पलटा है इस्लाम की तरफ और अल्लाह ताला की तरफ। और पेशन गोई के ऐन मुताबिक, जिस तरह के अल्लाह ताला ने फरमाया था कि अल्लाह ताला इनके साथ फिर अगर ये पलटेंगे, तौबा करेंगे तो अल्लाह ताला रहमत का सलूक फरमाएगा, अल्लाह ताला ने इस ख़ानदान के साथ रहमत का सलूक किया। और जब इन्होंने जो है सितंबर 1892 के बाद तकजीब नहीं की, तो अल्लाह ताला ने इस पेशेंगोई का जो दूसरा हिस्सा था, जिस हिस्सा के मुताबिक तकजीब करने के बाद मोहम्मदी बेगम साहिबा के जो मियाँ थे, जो हस्बैंड थे मिर्ज़ा सुल्तान अहमद, उनका इंतकाल होना था। और इंतकाल के बाद मोहम्मदी बेगम ने बेवा होना था, और बेवा होने के बाद मोहम्मदी बेगम साहिब की वापसी होनी थी। वो बात अल्लाह ताला ने एक और रंग में पूरी की, और वो भी इस पेशिंगोई के ऐन मुताबिक पूरी की। वो हिस्सा मैं अब आपको समझा देता हूं, कोई मसला ही नहीं है उसमें। हमने ये देखा कि अल्लाह ताला ने इस पेशिंगोई के आखिरी हिस्सा में ये फरमाया, सवाए उन लोगों के जो ईमान लाएं और उनसे कता ताल्लुक करें और उनकी मजलिसों से दूर हों, वो रहमत इलाही के तहत होंगे। और फिर इसी पेशिंगोई में अल्लाह ताला ने ये भी ये फरमाया, मैंने ये पेज पहले लगाया हुआ है, लेकिन मैं उन्हें यकदम हलाक नहीं करूंगा बल्कि आहिस्ता आहिस्ता, ताकि वो रुजू करें और तौबा करने वालों में से हो जाएं। अब प्यारे दोस्तों, हुआ ये कि जब मिर्जा अहमद बेग साहिब का इंतकाल हुआ है 30 सितंबर को, तो वही खानदान तौबा करने वालों में से हो गया। उन्होंने रुजू किया, जो है वो तकजीब करनी बंद की। तो इसी पेशेंगोई के ऐन मुताबिक अल्लाह ताला ने उनके ऊपर रहमत का सलूक फरमाया। और वही अहमद बेग साहब जो अगर तकजीब करते तो उन्होंने हलाक हो जाना था। उन्होंने चूंकि तकजीब नहीं की, इसलिए अल्लाह ताला ने पेशेंगोई के उसी पेशेंगोई के ऐन मुताबिक जो पेशेंगोई मिर्जा साहब को अल्लाह ताला ने बतलाई थी, अल्लाह ताला ने अहमद बेग साहब के साथ रहमत का सलूक फरमाया। जी प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मैं एक तस्दीक कर दूँ, इस ऑडियो के इस हिस्सा में मेरी मुराद अहमद बेग नहीं बल्कि मिर्ज़ा सुल्तान बेग है, यानी अहमद बेग साहब के दामाद और मोहम्मदी बेगम साहिबा के खामंद। ये तस्दीक कर लें दोस्त, जज़ाकल्लाह। उन्होंने हलाक हो जाना था। उन्होंने चूंकि तकजीब नहीं की, इसलिए अल्लाह ताला ने पेशेंगोई के उसी पेशेंगोई के ऐन मुताबिक जो पेशेंगोई मिर्जा साहब को अल्लाह ताला ने बतलाई थी, अल्लाह ताला ने अहमद बेग साहब के साथ रहमत का सलूक फरमाया। और जब अहमद बेग साहब का इंतकाल नहीं हुआ, तो अहमद बेग जो पेशेंगोई के ऐन मुताबिक अहमद बेग साहब ज़ाहिर जिंदा रहे। उनकी बेगम जब बेवा नहीं हुई तो फिर उनकी वापसी किस तरह हो सकती थी, क्योंकि ये याद रखें कि पेशेंगोई के मुताबिक मेरे दोस्तों वापसी सिर्फ और सिर्फ बेवा होने की हालत में होनी थी, निकाह टूटने की सूरत में नहीं होनी थी। ठीक है, तो पेशेंगोई एक तरह से पूरी नहीं हुई, लेकिन इन दूसरी तरह से बायने ही इस पेशेंगोई के मुताबिक अल्लाह ताला ने उस खानदान के साथ सलूक फरमाया। और फिर दोस्तों इस बात को जो खाकसार ने बयान किया है, हजरत मिर्जा साहिब ने अपनी किताब जो है ततीमा हकीकतुल वही के पेज 569 और 570 के ऊपर पूरी तरह खोल कर बयान किया है। आप फरमाते हैं, रहा मामला अहमद बेग के दामाद का, सो हम कई दफा लिख चुके हैं कि वो पेशगोई 2 शाखों पर मुश्तमिल थी। एक शाख अहमद बेग की मौत के मुतल्लिक थी, दूसरी शाख उसके दामाद की मौत के मुतल्लिक थी, और पेशगोई शर्ती थी।
सो अहमद बेग बावजह ना पूरा करने शर्त के मियाद के अंदर मर गया। अब क्या शर्त थी कि उसने रुजू करना था, उसने रुजू नहीं किया तो वो मर गया और उसके दामाद ने और ऐसा ही उसके अजीजों ने शर्त पूरा करने से उसका फायदा उठा लिया। ये तो लाजमी अमर था कि अहमद बेग की मौत से उनके दिलों में खौफ पैदा हो जाता, क्योंकि पेशगोई में दोनों शरीक थे और जब दो शरीकों में से एक पर मौत वारद हो गई तो इंसानी फितरत का एक ज़रूरी खासा था कि जो शख्स उस पेशगोई का दूसरा निशाना था उसको और उसके अजीजों को मौत का फिक्र पड़ जाता। जैसा कि अगर एक ही खाना खाने से जो दो आदमियों ने मिलकर खाया था एक उनमें से मर जाए तो जरूर दूसरे को भी अपनी मौत का फिक्र पड़ जाता है। सो इसी तरह अहमद बेग की मौत ने वो खौफ बाकी मानदा शख्स और उसके अजीजों पर डाला कि वो मारे डर के मुर्दा की तरह हो गए। अंजाम ये हुआ कि वो बुजुर्ग खानदान जो बानी इस काम के थे सिलसिला बैत में दाखिल हो गए। क्या फरमाते हैं? अंजाम ये हुआ कि वो बुजुर्ग खानदान जो बानी इस काम के थे सिलसिला बैत में दाखिल हो गए। यानी मिर्जा साहब के जमाना में भी इस खानदान के बाज लोगों ने बाकायदा बैतें की हैं फरमाते हैं। और ये अमीर फैसल साहब आपके इस सवाल का जवाब भी खाकसार दे रहा है और मिर्जा साहब की जुबान में दे रहा है जो आपको ये बतलाया गया कि आसमान पे निकाह पढ़ा गया था। मिर्जा साहब फरमाते हैं और ये अमर के इल्हाम में ये भी था कि इस औरत का निकाह आसमान पर मेरे साथ पढ़ाया गया है, ये दुरुस्त है। मगर जैसा कि हम बयान कर चुके हैं इस निकाह के ज़हूर के लिए जो आसमान पर पढ़ाया गया खुदा की तरफ से एक शर्त भी थी जो उसी वक्त शाया की गई थी और वो ये कि इसके आगे कुछ अरबी के अल्फाज हैं और उनके ऊपर एराब नहीं लगा हुआ, मैं गलत नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन उसका मतलब मुझे पता है वो यही है कि तौबा करो। ठीक है। मिर्जा साहब उसके बाद ये फरमाते हैं उस इल्हाम के लिखने के बाद, बस जब इन लोगों ने इस शर्त को पूरा कर दिया यानी तौबा कर ली तो निकाह फिसक हो गया या ताखीर में पड़ गया। ठीक है। यहाँ पर खाकसार एक बहुत अहम नुक्ता जो है वो दोस्तों के सामने पेश करना चाहता है और वो ये कि गैरमदी दोस्त जो मौलवी हजरात हैं वो बहुत बढ़ बढ़ के कहा करते हैं कि मिर्जा साहब ने तो बड़ी तहद्दी के साथ ये कहा था कि ज़रूर ये औरत मेरे जो है वो वापसी होगी और मुझे मेरे साथ इसका निकाह होगा वगैरह वगैरह वगैरह। तो मेरे भाइयों इसमें एक बात हमेशा जहन में रखनी चाहिए और वो ये कि जो खुदा की तरफ से जो पेशंगोइयाँ होती हैं, जिस शख्स के ऊपर खुदा वो कलाम नाजिल करता है वो उस कलाम की सेहत का जिम्मेदार होता है। लेकिन जिस शख्स के ऊपर वो कलाम नाजिल हो अगर वो खुद उस कलाम के नतीजा में एक नतीजा अखज़ करे तो बाज़ दफ़ा हम अंबिया की तारीख में ये देखते हैं कि ज़रूरी नहीं होता कि वो नतीजा उसी तरह निकले जो उस शख्स ने अखज़ किया है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये होती है कि जो खुदा का कलाम है अल्लाह ताला जो नतीजे निकालता है उसी कलाम के ऐन मुताबिक निकालता है। चुनांचे हम देखते हैं कि इस पूरी पेशेंगोई में एक बात के ऊपर मिर्जा साहब का जो ख्याल कहने या उसको जो भी नाम दे दें वो हजरत मिर्जा साहब के ख्याल के ऐन मुताबिक बात उस तरह से नहीं आगे बढ़ी और वो ये ख्याल था मिर्जा साहब का कि अहमद बेग की वफात के बाद अगरचे ये खानदान वक्ती तौर पर रुजू कर चुका है, लेकिन मिर्जा साहब का ये ख्याल था कि इंसानी फितरत के ऐन मुताबिक ये खानदान थोड़े अरसे बाद
ये जो इन्होंने तौबा की तरफ ये इनका रुजू हुआ है, ये उसको तोड़ देंगे और फिर शरारतें शुरू करेंगे। और ख़ास तौर पर आपका ख्याल था कि जो मोहम्मदी बेगम के जो खामद हैं मिर्ज़ा सुल्तान बेग साहिब, वो फिर शरारतें करेंगे और उसके नतीजे में फिर पेशगोई का दूसरे हिस्से के जो हिस्सा जो है वो इस तरह से पूरा होगा कि उनको उनकी शरारतों की वजह से और उनकी तकजीब की वजह से सज़ा मिलेगी। ये जो मिर्ज़ा साहब का ख्याल था कि वो शरारतें करेंगे और तकजीब करेंगे, हम दाद देते हैं मिर्ज़ा सुल्तान बेग साहिब को कि जब उन्होंने तौबा की तो उन्होंने फिर उनको जुर्रत ही नहीं हुई कि वो तकजीब करते। और उसका सबूत ये है कि 1892 से लेकर मेरे भाइयों 1908 तक आप कोई तहरीर, कोई तकरीर, कोई किताब, कोई रसाला, कोई इश्तहार भी ऐसा नहीं दिखला सकते जिसमें मिर्ज़ा सुल्तान बेग साहिब ने मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम की तकजीब की हो। हालांकि मिर्ज़ा साहिब बार बार ये लिखा करते थे कि मौलवी साहिबान को मसलन अंजाम आथम का सफ़ा 31 और 32 पढ़ लें, उसमें हुजूर ने बार बार ये लिखा है कि दामाद साहिब को कहो कि तकजीब करे और फिर खुदा की कुदरत का तमाशा देखो। मैं आपको भी इसका लगाता हूँ, इसका जो है इसका रेफरेंस। तो मेरे भाइयों ये बात जरूर है कि उस शख्स को दाद देनी पड़ती है कि जब वो खुदा से डरा है और जब मिर्ज़ा साहब से डरा है तो उसने अपना रुजू को कायम रखा है। जज़ाकल्लाह। इसी दौरान दोस्तों ये अमीर फैसल साहब ने ये यहाँ पर लिखा कि आसमानों पर निकाह कैसे होता है, कौन पढ़ाता है और उसकी ऑथेंटिकेशन। तो इसके जवाब में खाकसार ने एक हवाला यहाँ पर लगाया और इनको ये ऑडियो भेजी। हाँ जी मोहतरम अमीर फैसल साहब, ये जो सवाल है कि आसमान पर निकाह कैसे होता है, इसका जवाब हमारे प्यारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बतलाया है। मैं आपको वो पढ़ के बतला देता हूँ। चुनांचे तफसीर फतहुल बयान जिल्द 7 उसमें ये दर्ज किया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा यानी अपनी पहली जो बेगम थी, पहली बीवी थी हज़रत उम्मुल मोमिनीन, उनसे ये फरमाया, क्या तुझे मालूम नहीं कि खुदा ताला ने मेरा निकाह हज़रत ईसा की वालदा मरियम बिनते इमरान और मूसा की बहन कुलसूम और फ़िरौन की बीवी के साथ कर दिया है। हज़रत खदीजा ने इस पर कहा, या रसूलुल्लाह, आपको मुबारक हो। तो मेरे प्यारे अमीर फैसल साहिब, जिस तरह उनका निकाह हुआ था आसमान के ऊपर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इसी तरह हज़रत मिर्ज़ा साहिब का जिस तरह के आपकी पेशनगोई में ये दर्ज था, ये अल्लाह ताला ने आपको फरमाया। लेकिन मिर्ज़ा साहब ने उसके साथ इसकी जब तसरीह कर दी, जो कि मैंने आपको अभी ऊपर हवाला भी लगाया है कि उस निकाह के पूरा होने के लिए एक शर्त भी अल्लाह ताला ने उसी पेशनगोई में रखी थी। तो हमारा ये काम नहीं है कि वो शर्त जिसको खुदा ने रखा हो हम उस शर्त से इधर उधर जाएं और फिर जो है बिल्कुल उस तरह जिस तरह की उस पेशनगोई के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया था कि और कुत्ते भौंकते रह जाएंगे, हम जो है वो भौंकना शुरू कर दें और कहें कि ये क्यों नहीं हुआ और वो क्यों नहीं हुआ। इम्पोर्टेंट बात ये है, जो पेशनगोई हज़रत मिर्ज़ा साहिब को अल्लाह ताला ने बतलाई, उस ख़ानदान के साथ अल्लाह ताला ने बैन ही वही सलूक किया। जब वो ख़ानदान अकड़ा रहा, अल्लाह ताला ने उनका बंदा मार दिया, और जब उस ख़ानदान ने रुजू कर लिया तो अल्लाह ताला ने उनके साथ रहमत का सलूक किया। ये इम्पोर्टेंट बात है। और आपको मैं एक और बात भी अगले ऑडियो में बताता हूँ। मोहतरम दोस्तों, आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि ये जो ख़ानदान था, जिस खानदान से मोहम्मदी बेगम साहिबा वाबस्ता थी, उस खानदान के बड़े बड़े लोग उन्होंने ना सिर्फ रुजू किया बल्कि हजरत मिर्जा साहिब की बैत इख्तियार की।
चुनांचे मोहम्मदी बेगम साहिबा की वालिदा यानी वो अहमद बेग जो कि पेशिंगोई के ऐन मुताबिक जिनकी हलाकत हुई है, उनकी बेगम वो अहमदी हुई और वो बहिश्ती मकबरा कादियान में दफन है। जी दोस्तों, इसी दौरान अमीर फैसल साहब ने ये सवाल किया कि जिसने भी अनाउंसमेंट किया कि आसमानों पर निकाह हो गया हुआ था, प्रैक्टिकल में दुनिया में भी हुआ, बट इन केस ऑफ मिर्ज़ा जी, यानी उनका ये मतलब था कि हज़रत मसीह मौऊद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो इस दुनिया में निकाह बाकायदा नहीं हुआ। जी मोहतरम अमीर फैसल साहब, ये जो ऊपर मैंने हवाला लगाया है उस ये जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये फरमाया कि आपके निकाह जो है वो फ़िरौन की बेगम और हज़रत मूसा की बहन और जो है वो हुआ है, तीसरा कौन थे, हज़रत ईसा की वालदा से हुआ, तो वो इस दुनिया में तो रुखसती नहीं हुई ना। ठीक है, जज़ाकल्लाह। सर, मुझे इस बात की जानकारी सिर्फ आपसे मिल रही है कि हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 3 लेडीज से अपना निकाह बताया है, बट अगर बताया है तो वो एक पास्ट टेंस की बात थी, यानी कि ठीक है भाई, अल्लाह ने बताया होगा उनको तो उन्होंने बता दिया। बट मिर्जा कादियानी साहब ने तो अपनी लाइफ में बताया ना कि निकाह हो गया आसमानों पर, और उन्हीं की लाइफ में उस लेडी का निकाह किसी और से हुआ, बच्चे किसी और से हुए, और जहां तक डेथ होने की बात है तो नॉर्मल चलता रहता है, डेथ जिंदगी मौत एक चक्र है सर, चलता रहता है। ठीक है, उनके फादर की डेथ हुई बट उनके हस्बैंड की तो मेरे ख्याल से शायद 50 साल तक नहीं हुई, और अल्लाह ने आसमान पे निकाह किया तो फिर नीचे किसी और से निकाह कैसे हो गया। दूसरा सवाल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट यह है कि अगर कोई गलत अमाल में मुलव्विस है भी और है वो मुसलमान फैमिली, तो क्या काबिल हैरान कुन बात नहीं है कि अल्लाह ताला भी इन्वॉल्व हो गया, निकाह भी करा रहा है या किसी और से करा है सिर्फ उसको ठीक करने के लिए। जी दोस्तों, ये वो हवाला है जिसकी मैंने बात की थी, अंजाम आथम का पेज 32, बहुत ही इम्पोर्टेंट हवाला जो कि मौलवी हजरात अक्सर क्या बल्कि ये हमेशा छुपा जाते हैं, और इससे जो एक पेज पहले है 31 का पेज, वो बहुत बढ़ बढ़ के बयान करते हैं। वो हवाला भी मैं पहले लगाता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या बात है। जी मोहतरम अमीर फैसल साहब, बात ये है, पहली बात तो ये है जो आपने बात की आसमान पर निकाह की, तो ये जो आप फरमा रहे हैं ना कि ये एक पास्ट टेंस है, और ये जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, तो आपको ये शायद इस बात का इल्म होगा या नहीं होगा कि मुसलमान फिरके ये मानते हैं कि ये जो निकाह हुआ था इसके नतीजे में ये जो तीनों ख़वातीन हैं वो क़यामत वाले दिन यानी उस ज़िंदगी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो निकाह में आएंगी। ठीक है जी। एक बात, जहाँ तक हज़रत मिर्ज़ा साहब की का ताल्लुक है, तो जनाब अमीर फैसल साहब, मैंने आपको उन्हीं मिर्ज़ा साहब की तहरीर आपको बतला दी, दिखला दी, जिन्होंने ये कहा था कि मुझे अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि ये निकाह आसमान पर पढ़ दिया गया है, कि उन्होंने ये कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने उसके साथ साथ ये भी बतलाया था कि ये निकाह के साथ जो रुखसती है वो मशरूत है, और चूंकि वो शर्त जो है वो पूरी नहीं हुई, इसलिए वो बात ख़त्म हो गई। ठीक है जी, ये होगी दूसरी बात। आपने ये फरमाया कि ये क्या बात हुई कि अगर वो ख़ानदान अगर ईसाइयों के साथ था तो अल्लाह ताला इन्वॉल्व हो गया। मेरे भाई देखें, बात ये है, हर जो शख्स है वो अपनी हैसियत के मुताबिक बात करता है। जो अंबिया और अल्लाह ताला का ताल्लुक, उसको हम जो आम इंसान है, आप जैसे मेरे जैसे, वो क्वेश्चन नहीं कर सकते।
वरना वहां पर बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन पैदा हो जाती है। उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। हजरत हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक एतराज मुस्तशरिक लोग ये बहुत बढ़ बढ़ के किया करते हैं कि हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में ये बतलाया जाता है कि आपका बाकायदा निकाह इस जमीन पर नहीं हुआ था, क्योंकि और हजरत ज़ैनब इस बात पर फख्र किया करती थी कि मेरा निकाह आसमान पर पड़ा गया। और वो लोग बढ़ बढ़ के ये बात करते हैं कि ये अजीब बात है, मैंने खुद ये सुनी है उनकी वीडियोस, कि अजीब बात है कि अल्लाह ताला को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही फिक्र थी कि वो निकाह आसमान पे पढ़ दिया। तो मेरे भाई ये जो है ना, ये बात करना कि क्या खुदा ने यूं क्या क्यों किया और यूं कर लेता, ये मेरे जैसे और आप जैसे इंसानों का काम नहीं है। हमारा काम सिर्फ ये है कि जब खुदा ने पेशेंगोई बतलाई तो हम ये देखें कि जो पेशगोई के अल्फाज हैं, जो पेशगोई के अल्फाज हैं, क्या वो बात उस पेशगोई के ऐन मुताबिक पूरी हुई या नहीं। और वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपको साबित कर दिया है कि जो पेशगोई थी उसके ऐन मुताबिक अल्लाह ताला ने इस खानदान से सलूक किया। जब तक ये खानदान अकड़ा रहा तो अल्लाह ताला ने इनको बंदा मार दिया, उनका जो मेन बंदा था, सरबराह था, वो मार दिया। जब इन लोगों ने रुजू किया तो पेशगोई के उस पेशगोई के ऐन मुताबिक अल्लाह ताला ने इनके साथ रहमत का सलूक किया, जो पेशगोई मिर्जा साहब ने 1886 में बतलाई थी। जज़ाकल्लाह। सर, आपके मजीद क्लैरिफिकेशन से मुझे याद आया कि जी 3 लेडीज को, जो कि काफी गलत लोगों की शायद बीवी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनको जन्नती बताया गया है। और क्योंकि उनके आदमी लोग शायद जन्नत में नहीं होंगे, ऐसा कुछ क्राइटेरिया या ऐसा कुछ रीजन बता के करा गया कि हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका निकाह होगा या हो गया था, माना गया है। बट हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ही मिसाल ले लेते हैं, क्योंकि अहमदी हजरात हर मिसाल को वहाँ पे डालते हैं कि या तो हम हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेंगे या कुरान शरीफ से। अगर हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अनाउंसमेंट किया भी है एक लेडी के रिगार्डिंग, जो कि उनके ले पालक बेटे की बीवी थी, कि आसमानों पे निकाह हो गया है, तो उन्होंने खुद जाके खबर दी उन लेडी को और उन्होंने भी हंसी खुशी कबूल किया और वो एज ए हस्बैंड एंड वाइफ दुनिया में रहे हैं, प्रैक्टिकली जीवन भी जिया है उन्होंने पति पत्नी वाला। बट इन केस ऑफ मिर्जा जी, सिर्फ डिक्लेरेशन ऑफ स्काइज एंड नथिंग ऑन अर्थ। सर, इसी दौरान खाकसार ने देखा कि अमीर फैसल साहब ने ये लिखा है कि यानी मिर्ज़ा साहब ने हज़रत मसीह मौऊद सल्लल्लाहु ने अपनी जो बहू थी उसको तलाक क्यों दिलवाई। तो इसका जवाब खाकसार ने अपनी इस ऑडियो में दिया। जी अमीर फैसल साहब, खाकसार ने ऊपर ये बात लगाई थी, उसी पेशगोई के अंदर ये तंबीह थी अल्लाह ताला की तरफ से कि जो भी उस खानदान के साथ ताल्लुक रखेगा, उठे बैठेगा, अल्लाह ताला उनके साथ नाराज होगा और उनके साथ ये सजा देगा। हजरत मिर्जा साहब ने जब अपने बेटों को ये कहा कि इस खानदान के साथ ताल्लुक काटो, तो मेरे पास बाकायदा, अभी इस वक्त मेरे सामने नहीं है, बाकायदा एक मिर्जा साहब की तहरीर है, आपने एक्सप्लेन किया है कि क्यों वो कह रहे हैं कि इस अपने बेटों को कि इनसे ताल्लुक काटो। उसकी वजह यही पेशगोई थी, पेशगोई का वो हिस्सा जिसमें अल्लाह ताला ने ये तंबीह की थी कि जो भी इस खानदान के साथ और मिलकर ईसाइयों की गोद में गोया बैठेगा, अल्लाह ताला उन लोगों के साथ नाराजगी का सलूक फरमाएगा। और हजरत मिर्जा साहब के बेटे जाहिर है आपके बेटे थे और हर बाप ये चाहता है कि उसके बेटे के साथ अल्लाह ताला नाराज ना हो। ये वजह थी जो हजरत मिर्जा साहब ने ये फरमाया कि इस खानदान से कता ताल्लुक करो। उसकी वजह यह है कि जो उन बेटों की जो बेगमात थी वो इनके साथ कता ताल्लुक के ऊपर रजामंद नहीं थी, तो हजरत मिर्जा साहब ने अपने बेटों को फिर कहा कि इन अपनी बेगमात से कता ताल्लुक करो। ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि अगर अपने बेटे को ये कहना नाजायज है कि किसी को तलाक दे दो,
तो फिर हमें ये फतवा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपके बारे में ये आता है कि आपने अपने बेटे हजरत इस्माइल से कहा कि अपनी बेगम को तलाक दो, और फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर लगाना पड़ेगा जिन्होंने अपने बेटे से कहकर अपनी बेगम उसकी बेगम को तलाक दिलवाई। जज़ाकल्लाह। इसी दौरान इन्होंने ये सवाल किया जो कि एक आम सवाल करते हैं मौलवी हजरात कि जी मिर्ज़ा साहब ने मोहम्मदी बेगम को ख्वाब में देखा, तो खाकसार ने उसका ये जवाब दिया। जी मोहतरम अमीर फैसल साहब, जज़ाकल्लाह, ये आपने मुझे याद करा दिया। मैंने ये बात मेरे ज़हन में थी, मैंने ये डिस्कस करनी है। देखिए, जहाँ तक किसी शख्स को, किसी औरत को ख्वाब में देखने का ताल्लुक है, तो ख्वाब की ताबीर की जाती है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इन उलमा को भी पता है, लेकिन जब मिर्ज़ा साहब की बारी आती है तो न जाने क्यों भूल जाते हैं। मैंने जैसा कि आपको बतलाया कि ये जो 1892 से पहले ये ख़ानदान अकड़ा हुआ था, तो आप देखें वो चेक करें कि वो ख्वाब कब आए। मुझे जहाँ तक याद है ये 1891 या उसके 91 के इर्द गिर्द की बात है। तो उस ख्वाब की ताबीर करें तो आपको ये पता चलेगा कि उस ख्वाब के अंदर उस ख़ानदान को ये तंबीहात की जा रही थी कि तुम्हारे से अल्लाह ताला नाराज है। किसी औरत को देखें, वहां पे मेरे सामने वो तहरीर पूरी नहीं है, लेकिन क्या देखा आपने, उसको मकरू शक्ल में देखा, मोहम्मदी बेगम को मकरू शक्ल में देखा, उसके सर के बाल नहीं हैं। अब इसकी ताबीर देखनी पड़ेगी, ठीक है जी। अब कोई ये मौलवी साहब इस तरह कहते हैं गोया बड़ी वो माशूकाना और ये बातें थी वहां पे। मोहतरम, किसी भी मौलवी साहब को कहें कि अपने घर जाके अपनी बेगम से कहें कि यार बेगम, मैंने तुझे आज रात ख्वाब में देखा, तू गंजी थी और बड़ी मकरू थी, ठीक है। तो फिर बेगम उन मौलवी साहब को खुद ही बतला देगी कि इस ख्वाब की ताबीर क्या है, ठीक है। मैं सिर्फ ये आपको बतलाना चाहता हूँ कि मौलवी हजरात, खासतौर पर मुझे पता है कि आपके ग्रुप में भी ये ख्वाब बड़े डिस्कस होते रहे। ख्वाब ताबीर तलब होते हैं, और ख्वाब के अंदर, उन्हीं दोनों ख्वाब के अंदर आप चेक करें, उनकी ताबीर निकलवाएं तो आपको पता चलेगा कि इस खानदान को तंबीहात की जा रही थी। और यही वजह है कि जब तंबीहात वाले ख्वाब प्लस वो अहमद बेग साहब जब वफात हुई है, तो ये खानदान फिर डरा है और इसने रुजू किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे दोस्तों, खाकसार ने इसके बाद जब चेक किया तो वो जो ख्वाब थे वो अगस्त 1892 यानी 1892 को आए थे, और ये बिल्कुल बात दुरुस्त है अल्हम्दुलिल्लाह के अगस्त 1892 के ख्वाब और वो तंबीहात, और फिर सितंबर 1892 में जो अहमद बेग साहब की जब वफ़ात हुई है, तो फिर इन बातों ने और उस माहौल ने इस ख़ानदान की कमर तोड़ी है, और ये फिर पलटा है इस्लाम की तरफ, और पलटा है जो है रुजू की तरफ, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी दौरान खाकसार ने देखा कि अमीर फैसल साहब ने ये लिखा हुआ है कि क्या ये जो हज़रत इब्राहीम ने मसलन तलाक दिलवाई हज़रत उमर ने, तो क्या वो अपनी शादी के लिए दिलवाई थी वो तलाक? तो उसका ये जवाब दिया खाकसार ने। जी मोहतरम अमीर फैसल साहब, ये भी एक बहुत बड़ी इस पेशनगोई के बारे में जो अजीबो गरीब बात है जो कि मौलवी हजरात ने बहुत ज़्यादा फैलाई हुई है, और वो ये कि गोया इस पेशगोई का जो असल मकसद था वो कोई शादी वगैरह थी नहीं। इस पेशगोई का असल मकसद मिर्ज़ा साहब की तहरीरें मौजूद हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं लगा भी दूंगा। इसका असल मकसद इस खानदान की इस्लाह थी, इस खानदान की इस्लाह थी जो कि ईसाइयों की गोद में जाके बैठ गया हुआ था, ठीक है जी। शादी इसकी गर्ज नहीं थी, और मिर्ज़ा साहब ने वहां पे ये लिखा भी है कि ये भी तो सोचो, ये जब पेशगोई की गई है उस वक्त वो लड़की, उसकी उम्र सिर्फ 9 साल थी, ठीक है जी। इसलिए ये बात ही गलत है कि इसका असल मकसद शादी वगैरह थी। जज़ाकल्लाह। डॉक्टर याहिया साहब, मैं बहुत माजरत के साथ कहना चाहूँगा कि मैं अभी तक भी मोहम्मदी बेगम के टॉपिक पर बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। आई एम सॉरी टू से इट।
सर जो आप कह भी रहे हैं, पहले अगर हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो उनका प्रैक्टिकली निकाह हुआ है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अगर कोई कमी देखी है और अपने बेटे से कहा भी है, तो खुद की शादी का उनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि उनकी अपनी शादी के लिए उन्होंने कहा। ये सब चीजें कहीं से कहीं तक भी मिर्जा जी पर फिट नहीं हो रही हैं। और मैं चाहता हूं कि अब हमारे मेंबर्स भी शायद कुछ टाइपिंग में या कुछ बेचैन हैं बात करने के लिए, तो वो अपनी बातें रख दें। शुक्रिया। जी मोहतरम अमीर फैसल साहब, आप अगर मुतमिन नहीं हैं तो आपको मुतमिन करना मेरा काम नहीं है मेरे भाई। मैं तो उस प्यारे नबी की का जो हूँ एक अदना खादम हूँ, हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह ताला ने फरमाया था अंत मुज़क्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर। मेरा काम है आपको असल हकायक बतला देना। मेरा काम ये नहीं है कि मैं डंडा लेके पीछे पड़ जाऊं और कहूं कि ये मानो और ये ना मानो। आपके दिल की गिरें खोलना वो खुदा का काम है। मैंने आपको हकायक बावजूद इसके कि आपने एकदम ये सवाल किया, और मेरी कोई ये नहीं कि बड़ा कोई मैं यहाँ पे बैठा हुआ था कि आज सवाल होना है तो मैं इसका जवाब दूंगा। मैंने फौरन ही जितना कुछ मेरे सामने कोई एक आधा कोई हवाला था मैंने लगा दिया और अपनी वसात के मुताबिक आपको एक्सप्लेन कर दिया। आपके जहन में ये बात डालना या ना डालना ये खुदा का काम है, ना ये मेरा काम है, ना मेरे नजदीक इसकी कोई ज्यादा अहमियत है मेरे भाई। उसकी वजह यह है कि हदायत देना वो भी खुदा का काम है। अल्लाह ताला अगर चाहेगा तो आपको हिदायत मिल जाएगी। अगर अल्लाह ताला नहीं चाहेगा और वो ये देखेगा कि कोई शख्स हिदायत के काबिल नहीं है तो वो नहीं देगा। जज़ाकल्लाह। इसी दौरान दोस्तों किसी दोस्त ने हमारे ये एक हवाला यहाँ पे लगाया जो कि जिसमें ये दर्ज है कि इस पेशगोई के नतीजे में मोहम्मदी बेगम के ख़ानदान के कौन कौन से जो रिश्तेदार हैं वो अहमदी हुए अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें एक है अहलिया मिर्ज़ा अहमद बेग साहिब जो कि वालदा थी मोहम्मदी बेगम साहिबा की, और ये मूसिया थी। और खाकसार इसी वीडियो में आगे इंशाल्लाह इनकी जो कब्र है कादियान में उसकी तस्वीरें भी शेयर करेगा। फिर इसी तरह हमशीरा मोहम्मदी बेगम साहिबा आमदी हुई। मिर्ज़ा मोहम्मद हसन बेग साहिब जो कि मिर्ज़ा अहमद बेग के दामाद हैं, और अहलिया मिर्ज़ा अहमद बेग के भांजे हैं, वो भी आमदी हुए। फिर अनायत बेगम हमशीरा मोहम्मदी बेगम आमदी हुई। फिर मिर्ज़ा मोहम्मद बेग साहिब जो कि पिसर हैं मिर्ज़ा अहमद बेग साहिब के, वो अहमदी हुए अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मिर्ज़ा महमूद बेग साहिब पोता मिर्ज़ा अहमद बेग साहिब वो अहमदी हुए। फिर दुख्तर मिर्ज़ा निज़ामुद्दीन और उनके घर के सब अफराद अहमदी हैं। फिर मिर्ज़ा गुल मोहम्मद पिसर मिर्ज़ा निज़ामुद्दीन साहिब ये अहमदी हुए। फिर अहलिया मिर्ज़ा ग़ुलाम कादर साहिब वो ये भी मूसिया थी। फिर महमूदा बेगम हमशीरा मोहम्मदी बेगम ये भी अहमदी हुई। फिर मिर्ज़ा मोहम्मद इसहाक बेग साहिब जो कि मोहम्मदी बेगम के बेटे थे ये अहमदी हुए। और इनका इंशाल्लाह आगे चलकर मैं इनका एक बहुत ही ईमान अफरोज़ जो है एक इनका मजमून जो अल-फज़ल में छपा वो भी आपकी खिदमत में पेश करूँगा इंशाल्लाह। दूसरा ये कि मैंने आपको ये बात एक्सप्लेन की है कि मिर्ज़ा साहिब ने इसलिए वहाँ पर बात जो जब की अपने बेटे को कि उसको डिवोर्स दो, उसको तलाक दो, तो उसकी वजह इस पेशिंगोई के अंदर इंजारी बातें थीं। और मिर्ज़ा साहिब ने बाकायदा अपने तहरीर में ये बात एक्सप्लेन की है कि क्यों उन्होंने अपने बेटे को कहा था, क्यों कता ताल्लुक किया। लेकिन आपको शायद इल्म हो या ना हो कि मिर्ज़ा साहिब के बेटे ने तलाक नहीं दी थी, ठीक है, तलाक नहीं दी थी। लेकिन अगर मिर्ज़ा साहिब ने कता ताल्लुक जब ये देखिए स्टेप वाइज हुआ है, पहले उनकी बहू ने अगर उस खानदान से ताल्लुक नहीं तोड़ा तो मिर्ज़ा साहिब ने अपने बेटे को कहा, और जब बेटे ने नहीं किया तो मिर्ज़ा साहिब ने ताल्लुक बेटे से भी तोड़ लिया। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला की तरफ से ये इंजार था कि जो भी इनके साथ ताल्लुक रखेगा अल्लाह ताला उनके ऊपर नाराज होगा।
जज़ाकल्लाह। जी प्यारे दोस्तों, इस ज़िम में ये बात याद रखनी चाहिए कि मिर्ज़ा फ़ज़ल अहमद साहब ने अगरचे अपनी जो अहलियाँ थी उनसे कता ताल्लुक़ किया कुछ अर्सा के लिए, लेकिन थोड़े अरसे बाद वो दोबारा उसी अपनी बेगम की तरफ वापस चले गए थे। और इस बारे में सीरतुल महदी का एक हवाला भी है जो इंशाल्लाह आपकी खिदमत में खाकसार आगे जाके पेश करेगा। इम्पॉर्टेंट बात एक और भी उस दिन ये हुई कि ये जो शमसुद्दीन साहिब हैं, शमसुद्दीन जट साहिब, इन्होंने जब ये देखा कि खाकसार का लेक्चर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब हुआ है तो इन्होंने कहा कि जी कल इस पर मेरा लेक्चर होगा, इसी तरह मीर फैसल भाई साहब। तो बहरहाल इसके बाद उन्होंने उससे अगले दिन तो नहीं बल्कि उसके 2 दिन बाद लेक्चर दिया दोस्तों। और उस लेक्चर के फ़ौरन बाद, क्योंकि इन्होंने बेशुमार जो है गलत बयानियाँ अपने लेक्चर में की थी, हवाले तोड़ मरोड़ कर लगाए थे, एज़ यूजुअल खाकसार ने इनके लेक्चर के ऊपर जो थी वो तनकीदी चंद ऑडियोज़ भी की और बाहवाला की, यानी हवाला जात के ज़रिए इनके लेक्चर को गलत साबित किया। वो भी हम इंशाल्लाह इसी वीडियो के अगले हिस्सों में आपको दिखलाएंगे। डॉक्टर याहिया साहब, मैं आपके सबसे पहले स्टेटमेंट की तरफ आता हूं। आपने कहा कि क्रिश्चियन अखबार में सबसे पहले ये खबर आउट हुई, तो क्या क्रिश्चियंस ने ये खबर आउट की थी या सोर्स क्या थी, किसने अखबार वालों को इत्तला दी थी? क्या मिर्जा कादियानी साहब ने या लड़की वालों ने, मोहम्मदी बेगम वालों ने, या ये कि उनकी सोर्स क्या थी इन खबरों की? प्लीज बताएं, शुक्रिया। जी अमीर फैसल साहब, ये जो अखबार नूर अफशां जो ईसाइयों का अखबार था, उनको ये जो बात थी ये लड़की के मामू ने पहुंचाई थी, ठीक है। और ये मिर्जा साहब ने इस बात का अपनी किताब में जिक्र किया है और ये बाकायदा बात की है कि ईसाइयों के अखबार में ये बात छपी है, ठीक है जी। और ये एक बहुत ही अहम पॉइंट है जो मैं बार बार अपने दोस्तों को कहा करता हूँ, कुछ तहम्मुल से गौर तो करें। मुसलमान खानदान की बातें ईसाई अखबार में क्यों छपी? आखिर वो खानदान अहले हदीस के पास क्यों नहीं गया, बरेलियों के पास क्यों नहीं गया, देवबंदियों के पास क्यों नहीं गया? क्या वजह है कि ईसाइयों के पास गया है? यही बात हमें साबित करती है कि वो खानदान इस्लाम से बहुत दूर जा चुका था और यही वजह थी इस पेशिंगोई की। जज़ाकल्लाह। जी मोहतरम अमीर फैसल साहब, बात यह है इसमें तैयारी होने या ना होने की बात के अलावा बात यह है कि जो असल पेशिंगोई का जो लुब्बे लबाब है वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने पेश कर दिया है। और अगर कोई ख़ास हवाला चाहिए हो तो आप बता दें। सवालात जितने भी मेरे खाकसार ने कोशिश की आपको बतला दें। मैं आपने जितने सवालात थे उसका जवाब मैं दे दूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा भी कोई सवाल होगा तो आप पूछ लें, खाकसार बतला देगा। लेकिन बाकी ये बात जो है, चूंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा फ़र्क है, आपको बार बार एक इस पेशिंगोई के अंदर एक इस तरह से बात की गई है कि गोया कोई औरत के साथ कोई नौज बिल्ला इश्क मशूकी का मामला था, जो कि बिल्कुल झूठ है। तो इसलिए मुझे कोई ज़्यादा हैरत नहीं हुई, क्योंकि आपके इस ग्रुप में ये टॉपिक मुझे इस बात का इल्म है कि बड़ी लंबी चौड़े तरीके से और बड़े मिसालों के साथ डिस्कस होता रहा है। इसलिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो दोस्त जो कि इस पेशिंगोई को पूरी खुलूसी नीयत के साथ समझने चाहते हैं, उनके दिल की गिरें खोले। जज़ाकल्लाह। देखिए रेस्पेक्टेड मोहतरम डॉक्टर याहिया साहब, आप मेरा पैदाइशी बैकग्राउंड भी जानते हैं और आपको अच्छी तरह मालूमात है कि हिंदू मत की या सनातन धर्म की मान्यताएं क्या हैं इस रिगार्डिंग। खैर उन बातों पे तो इसलिए नहीं जाना है कि जब एक चीज़ छोड़ दी और मजहब इस्लाम का दामन अल्हम्दुलिल्लाह थाम लिया है। बट क्या इस बात को हम कैसे वो करेंगे कि जिस ख़ानदान से अल्लाह ताला ही मना कर रहा है कि ये हक पे नहीं है या सही रास्ते पर नहीं है, उसी ख़ानदान से मिर्ज़ा कादियानी साहब की वो बहू भी आगे जिसको तलाक दिलवाने की बात की, क्योंकि वो मोहम्मदी बेगम की कुछ करीबी रिश्तेदार थी, मुझे रिश्ता मालूम नहीं है। उसी लड़की से मिर्ज़ा कादियानी का
मिर्ज़ा कादियानी साहब का निकाह आसमानों में अनाउंस्ड हो गया, अल्लाह ताला ने निकाह भी कर दिया। उसी लड़की के बारे में इश्तिहारात भी अखबारों में शाये होते रहे और मिर्ज़ा कादियानी साहब ने ये तक भी कह दिया उसकी शादी होने के बाद कि वो बेवा हो जाएगी तब उनके निकाह में आएगी। तो आखिर ऐसे खानदान के लड़की के लिए इतना सब कुछ क्यों? हाँ जी मोहतरम अमीर फैसल साहब, मैंने आपको इसका पहले जवाब दे दिया मेरे भाई। बात ये है, बाज बातें नबी और खुदा के दरमियान ऐसी होती हैं जो हम आम इंसानों को समझ नहीं आती, ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये है कि आप को किसने ये कहा है कि उसी खानदान में इस पेशन गोई करने के बाद ये रिश्ता हुआ है मिर्जा साहब के बेटे का? बहू उससे पहले आई है जनाब। तीसरी बात ये कि अल्लाह ताला ने अगर एक पेशन गोई की मोहम्मदी बेगम साहिबा के बारे में, और इस असल में वो पेशन गोई इस खानदान के बारे में थी, शर्तिया पेशन गोई थी, उसके नतीजे में हमने हमेशा उसका नतीजा देखना होता है। उसके नतीजे में क्या ये बात हकीकत नहीं है कि वो खानदान जो ईसाइयों की गोद में बैठ गया हुआ था वो पलटा है इस्लाम की तरफ? क्या ये हकीकत नहीं है कि जिस तरह ऊपर भी एक दोस्त ने ऊपर लगाया है ये पूरा कि कौन कौन से उस खानदान के लोग अहमदी हुए, मोहम्मदी बेगम साहिबा की वालदा अहमदी हुई, उनके बेटे मिर्जा इसहाक बेग साहब अहमदी हुए। तो ये अल्लाह ताला जानता है कि किस तरह से ये अब अल्लाह ताला जानता है कि किस खानदान के साथ उसने क्या सलूक करना है। हमारा ये काम नहीं है कि हम अक्ले कुल समझते हुए अपने आप को मेरे भाई ये कहें कि ये क्यों किया और वो क्यों नहीं किया। आखिरी बात, आपने ये अजीब बात की है मेरे भाई, आपने फिर ये बात कर दी कि इश्क हो जाता है, पसंद हो जाती है। मैंने आपको ये बात बयान की है कि मिर्जा साहब ने वाज़ेह तौर पर ये लिखा हुआ है कि उस वक़्त उस लड़की की उम्र 9 साल थी। तो आप भी अब मुझे आपकी एग्जैक्ट नहीं पता कितनी उम्र है आपकी, आप ये बताएं कि 9 साल की लड़की के साथ कभी इश्क होते किसी को देखा है आपने? जज़ाकल्लाह। प्यारे भाइयों, इस ज़िम में ये जो ऊपर इन्होंने ये सवाल किया कि उसी ख़ानदान में क्यों जो है वो मिर्ज़ा साहब ने उस ख़ानदान की बहू को क्यों लेकर आए अपने घर में, तो इस ज़िम में ये बात याद रखनी चाहिए कि ये जो शादी हुई है हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बेटे मिर्ज़ा फ़ज़ल अहमद साहब की, ये उस इत्तला के, उस पेशेंगोई के से पहले की बात है जिस पेशेंगोई में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को ये बतला दिया कि ये ख़ानदान खुदा की नाराज़गी का बायस बनने जा रहा है। अब इस बात से पहले जब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को अगरचे बज़ाहिर नगर इल्म भी था कि ये लोग इस्लाम से के ज़्यादा नज़दीक नहीं है, तो पहली बात तो ये है कि जो अहमद बेग साहब और उनके जो बिल्कुल करीबी थे उनके बारे में हमें ये पता चलता है कि वो इस्लाम से बहुत दूर जा चुके थे। ये जो आपकी बहू का जो ख़ानदान था इसके बारे में हमें यकीनी तौर पर ये पता नहीं चलता कि ये फैमिली भी इस्लाम से दूर थी। हाँ, अलबत्ता पेशेंगोई के बाद जब अल्लाह ताला ने ये कहा कि जो लोग इस्लाम से दूर हैं उनसे दूर हो जाओ, और ये लोग उन लोगों से दूर नहीं हुए, तो चूँकि पेशेंगोई में ये था कि ऐसे लोगों से कता ताल्लुक़ करना ज़रूरी है, इसलिए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ऐसे लोगों से कता ताल्लुक़ करवाने की कोशिश की अपने बेटों की, और जब उन्होंने नहीं किया तो फिर उनसे ख़ुद कता ताल्लुक़ कर लिया। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, उम्मीद है दोस्तों को मैं समझाने में कामयाब हो सका हूँगा। बहरहाल दोस्तों, ये हमारा लेक्चर था उस दिन, और लेक्चर के बारे में बात सवालात थे। इसके बाद, इसके 2 दिन बाद उसी ग्रुप में ये जो शमसुद्दीन जट साहब हैं, इन्होंने भी जिस तरह के खाकसार ने ऊपर बयान किया, इन्होंने भी एक लेक्चर दिया जिसमें उन्होंने तोड़ मरोड़ कर हवाला जात कुछ पेश किए, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह इनके लेक्चर के बाद उसी ग्रुप में हवाला जात के साथ इनके लेक्चर को जो है उनके ऊपर तनकीदी बाज़ ऑडियोज़ की, और ये साबित किया
कि मोहतरम शमसुद्दीन साहब ने इंतहाई किस बयानी का से काम लिया है और हक़ाइक़ को या तो हक़ाइक़ को अपनी किताबों से बयान किया और जो कि मुसद्दका बातें नहीं थीं, या जो हमारे हवाला जात लगाए भी तो वो या तो तोड़ मरोड़ कर लगाए, आधे आधे सफ़े के लगाए, और या जो बात थी उसको आधी को बताया और बाकी को छुपा लिया, जो कि झूठ के ज़ुमरा में आता है। बहरहाल वो हम इंशाल्लाह आपको इसके बाद बतलाएंगे। बहरहाल हम इंशाल्लाह वो अगली वीडियोस में आपको वो दिलचस्प बात भी बतलाएंगे, ताकि जो कम अज़ कम ये जो अहमद बेग साहब की जो पेशगोई है, जिसको उर्फ़ आम में मोहम्मदी बेगम की पेशगोई के नाम से जो है वो लिखा जाता है अमूमन और डिस्कस किया जाता है, इस पेशगोई के ऊपर आप दोस्तों को मज़ीद मालूमात मिलें और आप लोग इस काबिल हो सकें कि कोई भी जो गैर अहमदी है इस पेशगोई के ऊपर जो भी सवाल करे, आपके पास बाहवाला उसका जवाब मौजूद हो, और हम इंशाल्लाह इस वीडियो के साथ इन तमाम हवाला जात का लिंक भी आपको देंगे, ताकि आप पूरी तरह जो है ना मुसल्ले होकर इस पेशगोई का जवाब दे सकें। इसके साथ ही खाकसार को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।